बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाया है। आज मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम ओवन में पिज़्ज़ा बना सकते हैं और किस तरह से हम पतीले में भी घर में पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक स्पेशल सॉस भी बताऊँगी, पिज़्ज़ा सॉस भी बताऊँगी। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसी के साथ हमने बनाए थे बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़े, जिसकी रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले पिज़्ज़े के लिए जो गोश्त हमें डालना है पिज़्ज़े में, वो हम तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने आधा किलो गोश्त ले लिया है और इसको इस तरह से क्यूब्स में छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है। आप चिकन भी डाल सकते हैं। इसी मेथड को फॉलो करते हुए चिकन जल्दी गल जाता है, गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम गोश्त को थोड़ी देर ज़्यादा पकाएंगे। एक पैन में हम तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ज़्यादा ऑयल हमने इसमें नहीं डालना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को बस कुछ सेकंड हम इस तरह से भूनेंगे। तो देखिए अदरक लहसुन को हमने भून लिया है। अब हम इसमें जो गोश्त था वो डाल देंगे और इसको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। गोश्त को हमने इतना भूनना है कि गोश्त का जो हमारा कलर है वो चेंज हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त का कलर हमारा चेंज हो चुका है, इतना हमने इसको भून लेना है। हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम तिक्का मसाला, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सिरका और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। तमाम मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। टिक्के के मसाले में भी नमक होता है और सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक हम इसमें कम रखेंगे। एक बार मिक्स कर देंगे। डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 30 मिनट पकाएंगे, क्योंकि ये गाय का गोश्त है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए व्यूअर्स, 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गल चुका है या नहीं। बहुत गर्म है ये, तो ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अभी हमारे सालन में पानी है, तो हम चूल्हे की आंच को अभी मीडियम कर देंगे और उसका पानी खुश्क कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने पानी खुश्क कर लिया है। बोटियां हमारी अच्छे से मसाले वाली बन चुकी हैं। अब इस स्टेज पर हमने चूल्हा बंद कर देना है और उसको साइड पे रख देंगे। अब पिज़्ज़े में डालने के लिए हम एक स्पेशल सॉस बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 चम्मच हमने मायोनीज़ ले लिया है। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतना ले लें। अब हम तकरीबन 4 चम्मच इसमें केचप डाल देंगे। तो देखिए हमने 4 चम्मच केचप इसमें डाल दिया है। अब हम डालेंगे सोया सॉस। तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। वन टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। हाफ टेबल स्पून हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और तकरीबन हाफ टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी। तो देखिए अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे।
तो हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम एक बोतल ले लेंगे और उस बोतल में हम ये डाल देंगे ताकि हमें पिज़्ज़े में ये डालने में आसानी रहे। अब हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने के लिए एक पैन ले लिया है, उसमें हम डालेंगे तकरीबन 6 टेबल स्पून ऑयल, या आप 1/4 कप भी ले सकते हैं। तो देखिए तकरीबन 1/4 कप हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गार्लिक, हमने लहसुन हमने चॉप करके रखा हुआ है, वो हम इसमें डाल देंगे। लहसुन को बस हम थोड़ी देर इसमें भूनेंगे कि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए लहसुन हमारा हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज हमने ले ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। प्याज को भी हम सिर्फ इतना भूनेंगे कि प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने टमाटर ले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को उसमें से एक में से दो पीसेस में हमने काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम सारे टमाटर को इस तरह से पलट लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर का छिलका भी ऊपर आ चुका है। इस तरह से हम सारे छिलके निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारा छिलका हमने टमाटर से अलग कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से मैश कर लेंगे टमाटरों को अच्छे से। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तकरीबन ½ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर को हम कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून हम डालेंगे टोमेटो केचप। तमाम मसालों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो तैयार हो जाएगी। अब हम पिज़्ज़े की डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए हमने मैदा ले लिया है। मैदे को अच्छे से छान लिया है। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है तकरीबन 1 किलो, क्योंकि मुझे 4 पिज़्ज़े बनाने हैं। अब हम इसमें डालेंगे ईस्ट। तकरीबन हम इसमें डालेंगे ईस्ट 1.5 टेबल स्पून। ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। 2 टेबल स्पून हम इसमें चीनी डालेंगे। ½ टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। तकरीबन हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर 3 टेबल स्पून। एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को हम गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी से हमने आटा गूंदना है। बहुत ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी उंगली जले ना। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालते जाएंगे और अच्छे से हमारी डो को हम गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखेंगे।
ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी डो होनी चाहिए। अभी ये हाथ पे चिपक रही है। अभी हम इसको गूंदेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। अब इस स्टेज पे हमने इसमें डालना है, या आप मेल्टेड बटर डाल दें 2 टेबल स्पून, या आप वेजिटेबल ऑयल डाल दें। मैं यहाँ पे ऑयल डालूँगी। तो देखिए यहाँ पे तकरीबन 2 खाने के चम्मच में इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। ये देखिए ऑयल डालने के बाद ये हाथ पे चिपकेगी नहीं। हमको इसको अच्छे से गूंद लेना है। इस तरह से आप अच्छे से गूंद लें। तो इस तरह से तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको गूंद लेंगे अच्छे से। तो देखिए डो हमने अच्छे से गूंद ली है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए रहने देंगे, ताकि हमारी डो जो है वो अच्छे से फूल जाए। ये देखिए हमारी डो कितने अच्छे से राइज हो चुकी है, फूल चुकी है। इसमें हम पंच करेंगे और इसकी एयर जो है वो सारी निकाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी डो बन चुकी है। अब हम थोड़ा सा मैदा डाल देंगे और डो को हम स्लिप पे निकाल लेंगे। ये देखिए डो हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बन गई है। अब हम इसके पीस कर लेंगे। अब नाइफ़ की मदद से हम इसको काट लेंगे। तकरीबन 4 पिज़्ज़े हमने बनाने हैं, तो इसके हिसाब से हम डो को काट लेंगे। थोड़ा सा मैदा डालेंगे। डो अगर आपके हाथ पे चिपक रही है तो आप मैदा डाल दें। ये देखिए इस तरह से हम डो को एक पेड़ा बना लेंगे डो का। चाहे तो आप हाथों से बेल लें, चाहे तो आप बेलन से बेल लें। मैं यहाँ पे इसको बेलन से बेलूँगी। हल्के हल्के हाथ से हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए हमने इतना बड़ा डो को बेल लिया है और डो को देखिए इतना मोटा रखेंगे हम, ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे हमने एक ओवन प्रूफ पैन ले लिया है। इसको हमने घी से या ऑयल से आप इसको ग्रीस कर लें। मैंने यहाँ पे घी से इसको ग्रीस कर लिया है। अब हम एक कांटा ले लेंगे और कांटे की मदद से हम इसको इस तरह से इसमें फोक कर देंगे। इस तरह से करने से हमारी डो फूलेगी नहीं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो डो हमारी फूल जाएगी। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। पिज़्ज़ा सॉस को आप चाहें तो ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया है, मुझे ऐसे ही ये पसंद है। इस तरह से अच्छी तरीके से हम पिज़्ज़ा सॉस इस पर फैला देंगे। अब हमने जो स्पेशल सॉस बनाई थी वो हम थोड़ी सी इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये सॉस भी इस पर डाल दी है। अब हम इसमें जो हमने गोश्त की बोटियां बना कर रखी थी वो इस तरह से डाल देंगे। अब हमने शिमला मिर्च इस तरह से क्यूब में काट के रखी थी वो इस पे लगा देंगे। प्याज के क्यूब्स भी हम इस तरह से इस पे लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ ग्रेट करके रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए आप इस तरह से डाल दें। थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स इस पे स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा ऑरिगानो हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। ओवन को हमने प्री हीट कर लिया है। हमारा ओवन ऑटोमेटिक है। इसमें हम पिज़्ज़े पर लगाकर हमने इसको स्टार्ट करके प्री हीट कर लिया था। अब हम ये हमारा पिज़्ज़ा है वो हम ओवन में रख देंगे। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट
देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। 25 मिनट इसको बेक होने में नहीं लगे थे, ये सिर्फ 20 मिनट में ही बेक हो गया था। ये देखिए व्यूअर्स, ये एक और पिज़्ज़ा हमने तैयार किया है। इसको हम पतीले में बेक करेंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि पतीले में भी हम आसानी पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पतीले के अंदर नमक डाल दिया है और एक स्टील का स्टैंड रख दिया है और पतीले को हमने प्री हीट कर लिया है। अच्छे से हमको गर्म कर लेना है। तो ये देखिए पिज़्ज़ा हमने पतीले में रख दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा बना था और दोनों तरीके आज मैंने आपको पिज़्ज़ा बनाने के बता दिए हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है कोई मसला नहीं है, आप घर में पतीले में भी बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आज की हमारी ये पिज़्ज़ा पार्टी हुई थी। तो चलिए इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। और इस बात के लिए मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैं इसको काट कर नहीं दिखा सकी क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी। पर डो भी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमारा पिज़्ज़ा बना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।